नमस्कार, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नाउ रिसेंटली भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। आपको पता होगा कि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने बार बार ये कमेंट करी है कि $21 मिलियन यूएस टैक्स मनी के खर्च होने थे भारतीय वोटर टर्नआउट को लेकर। अब भारत वर्तमान में यूएसएआईडी द्वारा भारत में मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए $21 मिलियन की वित्तीय सहायता को लेकर जांच कर रहा है। यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उस फंडिंग को किकबैक स्कीम कहे जाने के बाद उठाया गया था। ट्रंप ने इसके उद्देश्य पर सवाल उठाए थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस आरोपों को गंभीर चिंता के रूप में व्यक्त किया और यह चिंता जताई कि इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संबंधित विभाग और एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी पता चला है कि 21 मिलियन का यह फंड भारत के बजाय बांग्लादेश को 2022 में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए दिया गया था। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि बांग्लादेश को दी गई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। The US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently. डोनाल्ड ट्रंप ने इस फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने इसे किकबैक स्कीम के रूप में संदर्भित किया है और यह पूछा कि क्यों अमेरिका को भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए इतने बड़े अमाउंट खर्च करने की जरूरत है। ट्रंप ने इस संदर्भ में भारत के चुनाव पर अमेरिका के प्रभाव के सवाल भी उठाए, जिससे यह मामला और भी गंभीर बन गया। ट्रंप का कहना था कि अगर यह फंडिंग भारत के चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए दी गई है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। अब एलन मस्क, जो अपनी विभिन्न कंपनियों जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने इस फंडिंग की टिप्पणी की। मस्क ने कहा कि भारत को इस तरह की फंडिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत पहले से ही एक बड़ा और समृद्ध देश है। मस्क ने इन टिप्पणियों के माध्यम से अमेरिका के इस कदम की आलोचना की और यह स्पष्ट किया कि भारत को स्वयं अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपनी योजनाओं पर काम करना चाहिए, न कि विदेशी मदद पर निर्भर होना चाहिए। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस फंडिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे गंभीर रूप से परेशान करने वाला बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को लेकर भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। भारत ने यह भी कहा कि वह इस फंडिंग के उद्देश्य और इसके प्रभाव की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप न हो। भारत सरकार ने कहा कि यदि यह फंडिंग भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए दी गई है तो यह न केवल भारत के संविधान के खिलाफ होगा बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिए भी चिंता का विषय होगा। और अब तक की जांच में यह सामने आया है कि $21 मिलियन की फंडिंग वास्तव में भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दी गई थी। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि 2022 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने के लिए दी गई थी, जिसमें चुनावी सुधार, मतदाता जागरूकता और चुनावों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शामिल थे। फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि यह विवाद न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में है। ट्रंप और मस्क के बयानों ने अमेरिकी विदेश नीति और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों पर विदेशी प्रभाव के मुद्दे को सामने लाया है। इस मामले की जांच जारी है और भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में निष्पक्ष और सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित कदम उठाएगा। और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।